नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, वेटलैंड से मीथेन एमिशन होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर अब तक सामान्य मान्यता ये थी कि जो वेटलैंड से मीथेन एमिशन हो रहा है वो सॉइल में रहने वाले कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन जनरेट करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और वो मीथेन एमिट होता है। या फिर जो वेटलैंड्स वाले इलाकों में जो डिकम्पोजिंग वेजिटेशन है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो मीथेन रिलीज करते हैं। लेकिन एक नई स्टडी ने ये पाया है कि जो लिविंग ट्रीज हैं उनके बार्क से बहुत ज्यादा मीथेन एमिशन हो रहा है। तो आज की इस क्लास में हम इसी नई स्टडी के बारे में जानने वाले हैं एंड मीथेन एज अ होल इसके बारे में भी जानेंगे। तो मीथेन अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, यूपीएससी के भी रडार में ऑफ लेट रहने लगा है। तो जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आप मीथेन एमिशन के बारे में सब कुछ अच्छे से जानें। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का एक सवाल देख सकते हैं। तो आपसे जो पूछा गया है आप उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो अगर आपको जवाब मालूम है तो अभी कमेंट में डाल दें एंड ध्यान से सवाल पढ़ें। जल्दी में करेंगे तो गलत करेंगे, तो पॉज करें और आंसर करें, अन्यथा आई एम प्रीटी श्योर आप क्लास के बाद तो इसका आंसर अच्छे से कर ही पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे शो मोर में अगर आप जाएं तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें तो वहां पर एक लिंक मिलेगा, तो एक फॉर्म है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, लोन अप्रूवल में दिक्कत है, तो आप वहां पर वो जरूर अपनी क्वेरी पोस्ट करें। उसके बाद मैं और मेरी टीम इंश्योर करेंगे कि आपको जो मदद मिल सके वो हम प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, रिसर्चर्स को पता चला है कि मीथेन जो ट्रीज वेटलैंड वाले इलाकों में ग्रो कर रहे हैं वो भी मीथेन एमिशन कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल होना चाहिए वो सॉइल के ऊपर हो, सरफेस वाटर अगर सॉइल के ऊपर है तो ही मीथेन एमिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी पाया गया है यदि वाटर लेवल बिलो दी सॉइल, बिलो दी सरफेस है, तब भी उन पेड़ों के द्वारा मीथेन एमिशन हो रहा है। और ये स्टडी की गई है अमेज़न बेसिन के फ्लड प्लेन्स में। ये स्टडी किसके द्वारा की गई है? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के द्वारा। और ये रिसर्च पब्लिश हुआ है रॉयल सोसाइटी जर्नल फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ए में। तो दोस्तों, मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करें, जो कि ह्यूमन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस जो कि रिलीज हुए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड नंबर पर ही आता है मीथेन। तो मीथेन 16% ऑफ एटमॉस्फेरिक वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वहीं अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो एक यूनिट ऑफ मीथेन गैस अगर आप देखें तो CO2 की तुलना में 25 गुना ज्यादा वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट करने में सक्षम है। यानी काफी पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस है मीथेन। और वहीं अगर आप रिलीज की बात करें तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई है करीबन 1900 के आसपास, से पहले ही रादर हो गई है, लेकिन 1900 के बाद आप देखें तो काफी तेजी से CO2 इंक्रीज कर रही है। और ऑफ लेट जैसे जैसे एशिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है 1950 के बाद, कुछ 60s में, तो आप देख सकते हैं वहां पर भी CO2 इंक्रीज की है। वहीं अगर आप मीथेन देखें तो यहाँ पे 1950s के बाद काफी स्पाइक आपको देखने मिलेगा मीथेन एमिशन में, एंड नाइट्रस ऑक्साइड में भी कुछ वैसा ही आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। स्पेशली जब ग्रीन रिवोल्यूशन आई है, एशिया में पैडी कल्टीवेशन बढ़ा है, उसके साथ आप देखेंगे मीथेन एमिशन काफी ज्यादा बढ़ी है। तो पैडी कल्टीवेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं मीथेन रिलीज, उनके सोर्सेज क्या है, तो आप देख सकते हैं ओशन से भी रिलीज होता है, गैस हाइड्रेट्स के द्वारा भी रिलीज होता है मीथेन एमिशन, लेकिन सबसे ज्यादा तो वेटलैंड्स रिलीज करते हैं। और उसी के काफी पास है जो कैटल्स हैं, रूमिनेंट एमिशन जिसको कहेंगे। तो जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, उनके पेट में जब डाइजेशन प्रोसेस होता है उस दौरान भी वो मीथेन एमिट करते हैं। इसके सिवा पास ही में ट्रेल करता हुआ है बायोमास के बर्निंग में मीथेन एमिशन होता है, लैंडफिल्स के द्वारा मीथेन एमिशन होता है, फॉसिल फ्यूल के द्वारा ऑयल एंड गैस, कोल, जब इनको बर्न किया जाता है तब मीथेन एमिशन होता है। जियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिससे डायरेक्टली मीथेन रिलीज होता है। इसके सिवा वाइल्ड फायर होती है तब मीथेन रिलीज होता है। इसके सिवा टर्माइट का जो माउंड होता है वो भी काफी ज्यादा मीथेन एमिशन करता है। और वाइल्ड एनिमल्स भी डाइजेशन के दौरान मीथेन एमिट करते हैं। तो इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मीथेन अगर आप देखें तो इसकी एक बेहतर बात अगर आप देखें कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाती है कि जो CO2 है, इसकी जो स्टे टाइम है, एवरेज रेसिडेंस टाइम है एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में कितने देर रहती है। एक बार आपने मीथेन रिलीज किया तो आप पाएंगे वो 100 से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया तो आप पाएंगे वो 100 से 300 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड स्टे करती है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड 5 साल के लिए भी स्टे करती है और फिर वापस अर्थ में, लैंड में आ जाती है।
वहीं अगर आप मीथेन देखेंगे तो ये 10 से 12 साल में ही वापस लैंड में आ जाती है। यानी एक बार आपने मीथेन रिलीज किया तो ये 10 से 12 साल तक ही एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही है। यानी कि हम तुरंत निपट सकते हैं अगर मीथेन एमिशन बढ़ जाती है। तो मीथेन का जो स्टे टाइम है, एवरेज रेसिडेंस टाइम है, CO2 की तुलना में कम है। तो इसलिए मीथेन को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बता दिए मीथेन के संदर्भ में। तो काफी ज्यादा रिसर्च मीथेन पर इसी वजह से हो रही है। तो मीथेन, अगर आप मेजॉरिटी ऑफ मीथेन एमिशन देखें तो कहां से आ रही है, तो इस वक्त अगर आप देखें तो वो वेटलैंड से ही आती है। तो इसीलिए वेटलैंड्स वाले सोर्स ऑफ मीथेन पर काफी ज्यादा स्टडी भी की जा रही है। तो काफी ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है कि कितना मीथेन वेटलैंड्स के द्वारा रिलीज किया जा रहा है और कितना मीथेन एटमॉस्फेयर में कितने देर तक रहता है। तो इन सब पे काफी ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन नई रिसर्च क्या पाई है? नई रिसर्च पाई है कि जो गैस है वो पेड़ों के द्वारा एमिट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा अब तक व्यू पॉइंट था वो वेटलैंड्स वाले सॉइल मीथेन एमिट करते हैं, ये हमको लगता था। लेकिन नई स्टडी कुछ बदल रही है। तो ऐसा पाया गया है जो वेटलैंड एरियाज हैं जहां पर कोई ट्री नहीं है, बस पानी से वाटर लॉग्ड सॉइल है, वहां मीथेन अगर आप देखें तो सॉइल में ट्रैप हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल से रिलीज भी होता है। लेकिन अगर कोई वेटलैंड फॉरेस्टेड है, जैसे अमेज़न रीजन में हो गया, वेस्टर्न घाट्स में आप देखें वैसे ही हो सकता है। तो ये जो फॉरेस्टेड वेटलैंड एरियाज हैं, वैसे आपके लिए एक सवाल है, वेस्टर्न घाट्स में जो वेटलैंड एरिया है एक बहुत ही यूनिक, उसका आप देखें तो इकोसिस्टम बनाती है। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जो फॉरेस्टेड वेटलैंड्स हैं वहां पर जो ट्री के रूट्स हैं, ये बस पौधा आपको दिखा रहा हूं, सोचिए ये एक पेड़ है, बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए नाट्य रूपांतरण समझ लीजिए, ये पौधा नहीं है, ये एक पेड़ है। तो जो पेड़ का रूट होगा वो कुछ इस प्रकार से मीथेन खींचता है और फिर जब पेड़, ये मीथेन जो होता है पेड़ के द्वारा रूट्स के थ्रू सप्लाई होता है, और जो पेड़ का बार्क होता है, ट्रंक होता है, ट्रंक ये क्या हुआ पेड़ का, दिस इज दी ट्रंक। तो ये ट्रंक से अगर आप देखें तो जो रूट से मीथेन पेड़ ने खींचा है वो ट्रंक के द्वारा पेड़ से मीथेन रिलीज होता है। यानी कि जो पेड़ है वो नीचे से सॉइल से मीथेन खींचने में सक्षम है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी पता चला कि वाटर लॉग्ड कंडीशन में तो चलो समझ सकते हैं इस प्रकार की चीज हो रही है। अगर वाटर टेबल बिलो दी ग्राउंड है तो यहां पर भी जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो एनएरोबिक कंडीशन में क्या कर रहे हैं, मीथेन एमिशन कर रहे हैं, मीथेन जनरेट कर रहे हैं, पर वो सॉइल में ट्रैप हो जाने चाहिए। लेकिन ये पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना, ये जो रूट्स होते हैं ये तो नीचे तक है, तो इसके थ्रू, इसके माध्यम से, इन रूट्स के माध्यम से मीथेन क्या हो रहा है, इस प्रकार से ट्रैवल कर रहा है और जैसा आपको बताया पेड़ के ट्रंक से वो रिलीज होने लगा है। तो यही नई रिसर्च है, यानी कि मीथेन अब एस्केप कर पा रही है सॉइल से। अब क्या हमेशा से कर रही है, अब तक हमें मालूम नहीं था। अब हमें पता चला है कि मीथेन जो सॉइल में है वो एस्केप कर पा रही है पेड़ के ट्रंक के द्वारा। और ग्राउंड वाटर यदि सेवरल मीटर्स बिलो दी ग्राउंड लेवल है, क्योंकि रूट तो वहां तक पहुंच रहा है, तो इस प्रकार से ग्राउंड का मीथेन भी पेड़ खींच के रिलीज कर रहे हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल है मीथेन एमिशन की, वो हमको ओवरहॉल करनी पड़ेगी। अब पेड़ भी बहुत सिग्निफिकेंट एमिटर माने जाएंगे मीथेन एमिशन के। तो ये जो टीम है जिनकी ये स्टडी है, इनका मानना है कि हाफ ऑफ ग्लोबल ट्रॉपिकल वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रीजन में जो वेटलैंड्स हैं उनमें मीथेन एमिशन ट्रीज के द्वारा फनल की जा रही है। तो ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है मीथेन एमिशन में, ये हमें पता चल रहा है इस स्टडी से। तो क्वेश्चन आज का है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट ए, मीथेन इज द सेकंड बिगेस्ट एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टेटमेंट टू, मीथेन पैडी फील्ड्स के द्वारा भी एमिट की जाती है। मीथेन जनरली उनका लोअर एवरेज रेसिडेंस टाइम होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी तुलना करें हम तो एवरेज रेसिडेंस टाइम। वहीं अगर आप देखें तो मीथेन ऑन ऑक्सीडेशन बिकम्स मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप आंसर बता सकते हैं, अगर आपने ध्यान से ये क्लास अटेंड की है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो क्या है दोस्तों आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आंसर इज डी, जो कि नॉट ट्रू है। ए बी सी तो करेक्ट है, ट्रू है। अगर डी अगर आप देखें तो मीथेन ऑक्सीडेशन पे, मीथेन जब ऑक्सीडेशन होती है, मैंने जानबूझ के ये नहीं बताया सो दैट आप लोग क्या आंसर फॉलो कर रहे थे, ढंग से वीडियो देख रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बस यही मुझे चेक करना था।
तो ऑनेस्टली बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिथेन जब ऑक्सीडाइज होता है दोस्तों तो वो CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोस्टली मिथेन ऑन ऑक्सीडेशन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही आपको जानना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथेन के बारे में सब कुछ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाथ फाइंडर चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वक्त आ गया है, सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने वाले हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है, मुझसे संपर्क करना है। इसके बाद जो मेरी गाइडेंस है वो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलने वाली। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड अप्लाई करें और फिर मुझसे संपर्क करें। इसके सिवा दोस्तों एनुअल प्राइस हाइक तय हो चुकी है, 9 दिसंबर को होने वाली है। तो बस चंद दिन बचे हैं, वक्त जाया ना करें। 3 मंथ एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी जाएं, KC10 कोड अप्लाई करें और ये सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा 12 दिसंबर संडे को UPSC CSE कॉम्बैट है, सुबह 11 बजे 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है। इसको अपने हाथ से जाया ना करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोन की फैसिलिटी अपने हाथ से जाया ना होने दें। तो अगर आपको लोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फॉर्म को फिलअप करें। साथ साथ दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव मेंटरिंग है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, डेली आंसर राइटिंग देते हैं, स्टडी प्लानर करवाते हैं। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको 10% ऑफ और मेरी मेंटरशिप एडिशनल मिलती है। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। तो इसके भी तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा बन सकते हैं। 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अनअकैडमी जब भी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।